अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 12th ऑफ अगस्त से लेके 16th ऑफ अगस्त तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड का हमारे पास मेजर एक जो ट्रेंड है वो क्या रह सकता है। इसके अलावा हम अपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे चल के देखेंगे कि हमारे पास अपकमिंग वीक में कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं। और थर्ड एंड लास्ट हम देखेंगे अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप को कि हमारे पास लास्ट वीक की जो टोटल प्रोग्रेस है हमारी वहाँ पर क्या रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम अपने प्रीवियस फोरकास्ट्स के अंदर अपने एनालिसिस के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि गोल्ड जो है वो बुलिश है। और इसके अंदर हमारा जो ग्राफ था, हम जो जिस चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे थे वो ये हमारा एक चार्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस ही मोमेंटम दी है हमें टोटल कंप्लीट। अपने ट्यूसडे या वेडनेसडे के एनालिसिस में मैंने यहाँ पे बताया था, ट्यूसडे के एनालिसिस में, कि ये जो हमारे पास लो है ये मार्केट मुझे ब्रेक करते हुए नज़र नहीं आ रही और फर्दर जो है गोल्ड जो है वो बाय साइड की तरफ मूव दे सकता है। लास्ट हमारा जो एनालिसिस था गोल्ड का उसके अंदर हमने ये 3 एरियाज़ निकाले थे बाइंग के लिए और हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव मिला है। उसके अलावा हमारे पास एक दोबारा रिट्रेसमेंट के ऊपर इस जगह के ऊपर भी हमने बाइंग की है, जो कि ट्रेड जो है हमने ये अपने टेलीग्राम के जो है वो सिग्नल ग्रुप के ऊपर भी दी थी, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 21 22 से और 20 का एसल रखवा के सिर्फ जो 20 पिप्स के एसल के साथ हमने यहाँ पे बाय करवाया था, यहाँ से 21 और 22 के अंदर से। ठीक है, और इसका 10 पिप का सिर्फ यहाँ से तो एसल बन रहा है। तो फर्दर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास गोल्ड जो है वो अपकमिंग डेज में किस ट्रेंड में एक रह सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अकॉर्डिंग टू वीएसए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं इसका, कि हमें वीकली के ऊपर जो है वो मार्केट क्या एक इंडिकेशन जो है वो दे रही है। तो हमने पिछले अपने वीक के अंदर डिस्कशन की थी कि गोल्ड जो है वो यहाँ यहाँ से जो है वो बेरिश हो सकता है और फर्दर आपकी जो प्राइजेस हैं वो 2300 तक ड्रॉप करते हुए आ सकती हैं। लेकिन प्राइजेस ने अपनी इस एक एरिया से, जो कि आपका एरिया निकल के आ रहा था 2350 का अप्रॉक्स, यहाँ से जो है एक सपोर्ट ली है अच्छी। और उसके बाद जो प्राइजेस हैं दोबारा एक बाय साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर तो मैं इस लास्ट एक वीकली कैंडल की डिस्कशन करूं और इसके ऊपर ये जो वॉल्यूम है हम उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी तरफ देखें, तो ये तो टोटल जो है हमें वो बाइंग की इंडिकेशन दे रहा है। इसमें जो हमारे पास ये वाली विक है यहाँ तक प्राइजेस दोबारा ड्रॉप करते हुए आ सकती हैं। अगर तो कोई अच्छे एक सप्लाई जोन से प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप करती हैं तो हमें यहाँ तक 2360 से 70 के दरमियान प्राइसेस हमें दोबारा देखने को मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ से अगेन हमारे जो प्राइसेस हैं वो बाय साइड की तरफ ही मोमेंटम देंगी। फर्दर इसके ऊपर अगर तो मैं अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, तो हमारे पास यही इसी एक एरिया से जो है ये रिजेक्शन के साथ और ये जो हमें वॉल्यूम मिल रहा है, तो ये बाइंग का वॉल्यूम था जिसकी वजह से हमें ये एक बुलिश का मोमेंटम मिल रहा है। अब फर्दर यहाँ पर हमारे पास कुछ एरियाज़ हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं जहाँ से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं मार्केट को, इनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर तो मैं डेली के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो डेली का स्ट्रक्चर जो है वो हमें बेरिश कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। जिस तरह से प्राइसेस ने यहाँ पर एक हाई का ब्रेकआउट किया है जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसके बाद इसकी हाई को ब्रेक करते हुए फेल हुई है। लेकिन अगर तो प्राइसेस की लो को ब्रेक करती हैं तो हम फिर फर्दर मार्केट को जो है वो सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा सिनेरियो हमारे पास मार्केट में नहीं बना हुआ और प्राइसेस जो है वो हमें इस एक एरिया के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से फ़िलवक़्त जो है हम फर्दर और बाइंग के लिए ही ट्राई करेंगे। जिस तरह हमने लास्ट वीक में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है और यहाँ से भी हमने बुलिश की ट्रेड्स, बाय की ट्रेड्स हमने की हैं। तो H4 के ऊपर अगर तो मैं देखता हूँ तो H4 के ऊपर हमारे पास एक जो बाइंग का एक बेहतरीन एरिया जो निकल रहा है वो एक ये निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है हम बाय का मूव एक मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मूव। इस एक वेव को लेते हुए भी अगर तो मैं इसकी एक कुछ और एरिया जो है वो निकालने के लिए देखता हूँ, तो हमारे पास ये वाला जो एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है ये भी आपका जो है वो बेस्ट बाइंग के लिए एरिया निकल कर आ रहा है H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम स्विच करेंगे और अपने एनालिसिस जो है वो अपने जो एरियाज़ हैं उनको और ज़्यादा जो है वो कंसाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2392 से लेके 2396 का अप्रॉक्स ये एरिया है तकरीबन। ये 40 पिप्स का आपका ये एरिया बन रहा है, 32 पिप्स का। तो यहाँ से जो है हम इसको फर्दर बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा जो 50 और 61.8% का हमारा एरिया, ये भी हमारा बेस्ट एरिया होता है। तो इस एरिया के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे अभी H1 के टाइम फ्रेम में जाके। अगर तो हमें यहाँ पर कोई एविडेंस जो है वो नज़र आता है तो H1 टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास यही वाला जो एरिया है वो बेस्ट एक एरिया निकल कर आ रहा है जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन की।
और इसको हम 30 के टाइम फ्रेम पे हम इतना जो है वो एरिया मार्क कर लेते हैं। ये आपका बेस्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ से हम फर्दर बाय साइड की तरफ मार्केट को मूव होता हुआ देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये एक एरिया और इसके अलावा ये एक एरिया भी स्टिल अभी तक वैलिड है। इन दोनों एरियाज़ की अगर तो मैं बात करूँ तो ये आपका जो था वो 2410 से लेके 2412 का था, और ये वही एरियाज़ है जो हमने अपने पिछले फोकास्ट में डिस्कस किए थे, अपने डेली फोकास्ट में। इस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है 2416, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 17 से लेके 18.500 का एरिया है। तकरीबन ये 15 पिप का सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया था, जहाँ से हमें बहुत ही अच्छी एक बाय की ट्रेड मार्केट में देखने के लिए मिला है, बाय का मोमेंटम। फर्दर अगर तो मैं सेलिंग की बात करूं, बुलिश के बाय के लिए इसमें से और हम एरियाज़ देखेंगे। उससे पहले अगर तो मैं सेलिंग के बारे में डिस्कशन करूं तो हमारे पास सेलिंग के जो एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं, वो हमारे पास एक ये जो है वो एक बेस्ट एरिया निकल के आ रहा है। 2444 से लेके 2449 का तकरीबन ये एरिया है। तकरीबन अप्रॉक्स 45 से 40 पिप्स का ये आपका एरिया है, थोड़ा सा बड़ा एरिया है। यहाँ से जो है हम मार्केट को सेल साइड प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके अंदर प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो बुलिश ही रहने वाली हैं, क्योंकि स्टिल आपके पास जो अभी तक हम H1 के ऊपर भी मार्केट को देखें तो हमारे पास यहाँ से बाइंग हुई है, उसके अलावा यहाँ से बाइंग हुई है, उनसे पहले यहाँ से और यहाँ से भी मार्केट में बाइंग हुई है, और स्टिल अगेन जो है वो यहाँ से हमें बाइंग ही नज़र आ रही है। इस जगह से हमें एक रिट्रेसमेंट मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है, अगर तो मार्केट इसकी हाई को ब्रेक नहीं करती। वरना तो अगर अपनी मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो हम फिर यहाँ से जो हमारे एरियाज़ निकल रहे होंगे, जैसे ये है, इसके अलावा अब हमारे पास ये एक एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ पे, उसकी भी मार्किंग करते हैं। तो हम यहाँ से जो है वो मार्केट को बुलिश साइड पे ही प्ले होता हुआ देखेंगे 2450 तक के लिए। ठीक है। बाकी अगर तो मैं गोल्ड के ओवरऑल एनालिसिस दूं, आप लोगों से शेयर करूं, तो गोल्ड जो है वो बुलिश है। फर्दर भी बाय साइड की तरफ हमें मूव देता हुआ नज़र आ सकता है। इवन के मार्केट जो है वो अपने जो इसने एक हाई बनाया हुआ है, इस हाई का भी ब्रेकआउट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है। और प्राइसेस जो हैं वो आपकी 2500 तक भी जाते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। तो अगेन अगर तो प्राइसेस इस जगह पर आएँ और यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ नीचे अपने किसी स्ट्रक्चर बनाए हो, तो वहाँ से भी हम बुलिश होके इन हाइस के ऊपर टारगेट रख के इन हाइस के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। फर्दर गोल्ड के मज़ीद एनालिसिस करने से पहले हम अपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, कोर पीपीआई मंथली का डाटा आ रहा है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एक डाटा होता है, जिसके ऊपर आपको मार्केट के अंदर जो है वो अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। हमारी पीपीआई, सीपीआई, उसके बाद एफओएमसी और आपकी एनएफपी, ये जो चार आपकी न्यूज़ होती हैं यूएसडी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इन पे हमें अच्छे जो है वो मार्केट से मूव मिलते हैं। सेकेंडली हमारे पास वेनसडे वाले दिन जो है वो कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, सीपीआई सॉरी, सीपीआई का डाटा हमारे पास आ रहा है मंथली का, और ईयरली का भी हमारे पास डाटा आ रहा है सीपीआई का। तो वेनसडे वाला दिन भी हमारा जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली रहने वाला है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो रिटेल सेल्स का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ये भी आपके पास जो है एक अच्छा दिन है। थर्सडे वाले दिन भी मार्केट में जो है वो हमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई इतना खास जो है वो डाटाज नहीं है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की जो है वो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है। तो जो हमारा ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, ये तीन दिन जो है वो हमारे पास मेन दिन रहने वाले हैं। ठीक है। तो इनके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यू है, वो जो है इसको ट्रेड करने की कोशिश ना करें, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको पता है कि हमने जो अपने एसएल्स हैं उनको कैसे सेट करके जो है वो ट्रेड्स करनी है, रिस्क को कम से कम रखते हुए और प्रॉफिट टारगेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखते हुए। इसके अंदर अब मज़ीद गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि गोल्ड हमारा जो है वो अपकमिंग वीक के अंदर और कौन कौन से हमारे पास जो है वो एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल H1 के ऊपर अगर तो मैं बात करूँ तो यहाँ से जो ये पूरा ही एक एरिया बन रहा है। उसके अलावा M15 के ऊपर भी अगर तो मैं चार्ट को देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर से कुछ एरियाज़ निकल रहे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो स्टिल हमें यहाँ से ही मूव देते हुए जा सकती है। आ, इसके अंदर हम एक इस एरिया को मार्क करके रख लेते हैं। ये वाला जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है 2400 का, 2401 का बेसिकली ये एरिया है। तो हमें यहाँ से एक बाय का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे ही ये हमारे पास एरिया है, तो यहाँ से भी प्राइसेस जो हैं हमें वो मूव देते हुए जा सकती हैं। इस एरिया को मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ, एक थोड़ा सा ये बनाते हुए, तकरीबन 10 से 15 पिप का आप इसको एरिया कंसिडर करके इसके ऊपर ट्रेड के लिए देख सकते हैं। ठीक है। फर्दर इसके अंदर जो मूवमेंट है
यहाँ से यहाँ पे प्राइसेस अगर वापस मिलते हैं तो यहाँ से भी ऑब्वियसली हम बाय के ट्रेड करेंगे। हमारे बुलिश के ये एरियाज़ हैं, और सेलिंग के लिए भी हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं वो स्टिल अभी तक वैलिड हैं। जैसे कि हमारा ये वाला एरिया स्टिल अभी तक वैलिड है, इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं, और इस एरिया के ऊपर भी हम डिस्कशन अपनी जो है वो कर लेते हैं। ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है सेल का, ये निकल के आ रहा है 2455 से लेके 2459 का। अगर तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, यहाँ से ऊपर हमें M15 की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो आपके प्राइसेस जो हैं वो इस एरिया तक जो है वो आ सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये भी बेहतरीन जो है वो एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर कर चुके हुए हैं। इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा से डिस्कशन के जो है वो कर लेते हैं। ये जो आपका एरिया है वो है 2465 से लेके 2469 का एरिया। ठीक है। वैसे तो इन यहाँ से सेलिंग की हम सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट्स ही कंसिडर करेंगे। जैसे अगर तो मैं बात करूँ तो कल का दिन जो हमने टेलीग्राम सिंगल ग्रुप के अंदर भी ट्रेड्स दी थी, हमने यहाँ से एक सेल किया था, ये एक रिट्रेसमेंट थी, इसको कैप्चर किया था हमने। जैसे कि अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ तो ये हमने इस जगह पे जो है वो सेल की रिट्रेसमेंट को कैप्चर किया था 32 से 33 में से, और 34 के एसएल के साथ। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ 32 से और 33 का ये इतना जोन दिया हुआ था, 34 इसका एसएल था, और इसकी भी हमें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिला है। जिस तरह से अगर आप देखें तो हमें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिला है। और नेक्स्ट वीक जो प्रीवियस वीक हमारा गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप पे ट्रेड्स करते हुए। और इनके जो रिव्यूज़ हैं, अगर तो मैं रिव्यूज़ की बात करूं तो मैं वो अपनी पिछली एक वीडियो में स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं, उसके अलावा जो हमारे टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के मेंबर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। हमने यहाँ से बाय की थी। ठीक है, ये एसएल हिट हो रहा था, तो टारगेट्स जो था वो ट्रेड्स हमने 2410 पे जो है वो क्लोज़ करवाई थी। इसके बाद हमने यहाँ से एक सेल की ट्रेड दी थी 8 अगस्त को, थर्सडे वाले दिन। ये सेल का जो था वो हमारा एसएल हिट हुआ था, लेकिन हमारा यही जोन था पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है वो मैंने बोल दिया था कि विल टेक अ सेल अगेन। ठीक है, सो इट्स मीन इसका ये मतलब था कि यहाँ से इसी एरिया से हम दोबारा सेल करने वाले हैं, तो दोबारा उसी एरिया से सेल किया गया था। ठीक है, लेकिन एस एल अब जो था वो 25 का था, 20 पिप्स का ही एस एल था। लेकिन अगर टारगेट्स की बात करें तो 18, 15 और 12 ये आपके माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे जो थे वो टारगेट थे, और हमने यहाँ से जो है वो 80 टू 90 पिप्स जो है वो कैप्चर किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारे पास इसके जितने से भी टारगेट्स थे, जैसे 17 पे है, उसके बाद हमने बाकी भी ट्रेड्स की हैं। ठीक है, और लास्ट वीक जो था वो हमारा बहुत ही बेहतरीन जो है वो गुजरा है। मिनिमम भी मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन लाइक 500 पिप्स जो है हमने कैप्चर किए हैं। एसएल्स भी हमारे हिट हुए हैं, लेकिन जैसे एक ये एसएल हिट हुआ है, इसके अलावा हमारा मंडे वाले दिन एक एसएल हिट हुआ था। यहाँ से हमने जो ट्रेड की थी, इसका भी ये भी हमें रिवॉर्ड मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ से ये ट्रेड्स हमने की थी। एसएल हमारा देखें कितना सा जो है वो टच होता हुआ रह रहा है। लेकिन छोटे एसएल्स का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है वो ट्रेड्स को स्मॉल लॉट साइजेस के साथ करें, अच्छे से करें, और छोटे एसएल्स के साथ करें। आपके एरियाज़ अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा बाय भी हमने की थी 23, 89, 98 से। ठीक है, और इसका भी हमें जो है वो रिवॉर्ड मिला था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये भी सिग्नल दिया गया था 97 के जस्ट एसएल के साथ। ठीक है, और आप यहाँ पे इसका रिवॉर्ड देख सकते हैं, मार्केट हमें कैसे जो है वो मूव देते हुए जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट वीक है वो बहुत ही बेहतरीन गुजरा है। सब यहाँ पे ये ट्रेड्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक फेक ग्रुप है, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो नंबर है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी टेलीग्राम के साथ और अपने यूट्यूब की बायो में और यूट्यूब के चैनल वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और टिकटॉक की बायो में ही सिर्फ दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा इस टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अलावा ना ही कोई सिग्नल ग्रुप है, और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप का नंबर है। तो काइंडली जितने भी ये लोग स्कैम्स कर रहे हैं फेक ग्रुप्स बना के, इनसे बच के रहें, और वैलिड देख लिया करें। मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखा करें किसी भी स्कैम से बचने से पहले। तो प्रीवियस पूरे वीक की अगर तो मैं करूँ तो हमारे मैक्सिमम जो है वो 3 एसएल जो है वो हिट हुए हैं, और डेली की हमारी 2 से 5 ट्रेड्स, कभी 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स हमारी होती रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। पिछले वीक की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले वीक भी हमारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। पिछले वीक तो हमारा एसएल जो है वो एक एक ही सिर्फ हिट हुआ था।
तो अगर तो आप इस टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है और यूट्यूब पे आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे कुछ और लोग भी हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिल वक्त क्लासेस जो है वो नहीं हो रही कोई भी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जब भी क्लासेस होंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ टाइमिंग्स और डेट्स जो है वो शेयर करूंगा। लेकिन क्लासेस से पहले मैं फ्री क्लासेस जो है वो रखना पसंद करूंगा, ताकि जो जो भी स्टूडेंट्स आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, वो एक दफ़ा हमारी जो फ्री क्लासेस हैं, जो कि 5 to 10 आपकी क्लासेस होंगी, उनको ज्वाइन करके एक ओवरव्यू, एक आइडिया जो है वो ले सकें कि मार्केट में वो क्या क्या अपकमिंग सेशंस के अंदर सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे वीकली वेबिनार्स भी हो रहे हैं, जिस तरह के आज भी हमारा एक वेबिनार है। जिस तरह मैंने यहाँ पे मैसेज किया हो, तो आज शाम 6 बजे हमारा वेबिनार है। अभी जो ये वीडियोस देख रहे होंगे तब तक तो वेबिनार जो है वो हो चुका होगा। फर्दर नेक्स्ट वीक के जो वेबिनार है उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ही। तो अभी अगर तो मैं गोल्ड के बारे में डिस्कशन करूँ तो गोल्ड को जो मैं नेक्स्ट वीक जो हूँ मैं बुलिश ही कंसीडर कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो हमारे पास बाइंग के और सेलिंग के जो एरियाज़ हैं वो इनके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये सेलिंग का एरिया है, ये सेलिंग का एरिया है, ये सेलिंग का एरिया है। नीचे से ये हमारे जो है वो बाइंग के एरियाज़ हैं। मैं पर्सनली जो हूँ वो गोल्ड को बुलिश साइड ही प्ले होता हुआ देख रहा हूँ, बाय साइड ही प्ले होता हुआ देख रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक ये भी बहुत अच्छा एक एरिया बन रहा है। ये वाला जो है इतना ये एरिया, ये आपका वॉल्यूम्स का एरिया है, ठीक है। इस वीक के अंदर से आप दोबारा से इसको बाय साइड की तरफ लेते हुए देख सकते हैं। 24-21 से लेके 24-22 ये आपका एरिया स्टिल वैलिड है। यहाँ से भी आप दोबारा जो है वो बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये थे हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। गोल्ड स्टिल बुलिश है आपका, अनटिल अनलेस आपके जो पास जो न्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर मार्केट कोई एक हमें डिफरेंट तरह से रिएक्शन दे के ड्रॉप ना कर जाए या बाय साइड मूव करना ज़्यादा ना शुरू कर दे। उन चीज़ों के ऊपर भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे डेली अपने फोकास्टिस के अंदर। जितने भी हम डेली फोकास्ट करेंगे उसके अंदर, तो उस चीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम का जो है वो ग्रुप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अपकमिंग अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। और जो टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप है उसकी एक मंथली जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ी है, उसको पे करने के बाद ही मैं आपको इसके अंदर ज्वाइन करवा सकता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है अपने डेली फोकास्ट के साथ, डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।